नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का है 21वां दिन। तो बिना अपना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। एमएमआईडी का पूरा नाम क्या होता है? एमएमआईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम क्या है हमारा? ये हमारा है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसका क्या है ऑप्शन हमारा? क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। ABRS का पूरा नाम क्या होता है? ABRS का पूरा नाम क्या होता है? किसका? ABRS का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है हमारा? आधार बेस्ड। क्या होता है हमारा? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। क्या होता है? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस हमारा किसका? ABRS का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? क्या प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। कौन सा होता है? लिबरेशन इम्पैक्ट। क्या होता है? लिबरेशन इम्पैक्ट हमारा ये क्या होता है? इसका डिफॉल्ट होता है। क्लियर है। डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। फॉर्मूला इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 32 माइनस 16 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या है? इसका मान हमारा क्या होता है? मान हमारा इसका क्या है? हैशटैग div स्लैश एक्सटेंशन। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। कोई भी ईमेल पता कैसे होना चाहिए? अर्थात कोई जितने भी हमारे पास ईमेल पते होते हैं वो कैसे होने चाहिए? लार्ज स्मॉल, लार्ज शीट पर स्मॉल, या फिर नॉन ऑफ दिस। हमारे क्या होना चाहिए? स्मॉल टाइप में हमारे ईमेल पते होने चाहिए। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनिक्स में किसी फाइल का क्या प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? आईपीआर का। किसका? आईपीआर का। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से संदेश का मुख्य भाग में क्या होता है? इसके संदेश के मुख्य भाग में क्या होता है? क्या होता है हमारा? संदेश हमारा छवि और पाठ दोनों, अर्थात इमेज और टेक्स्ट दोनों होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई थी? एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई थी? किसकी? एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। कब हुई थी एनपीसीआई की शुरुआत? 2008 में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से डिजिटल दस्तावेज का मुख्य लाभ कौन सा है? मतलब क्या है? डिजिटल दस्तावेज अगर हमारा काम हो रहा है तो इसमें से मुख्य लाभ क्या हो रहा है? सेविंग ट्री हो रहा है कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, या फिर वो देवी या नन? हमारा सेविंग ट्री क्या कर रहा है? सेविंग ट्री हमारे पेड़ों को पेड़ों की बचत हो रही। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। HTTPS में एस का क्या अर्थ है? HTTPS में एस का क्या अर्थ है? एस का क्या अर्थ है? सुरक्षित, अर्थात सिक्योर। क्लियर है। क्या है? सिक्योर। क्लियर है, सुरक्षित। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से 200 रुपए के नोट का आकार कौन सा है? 200 रुपए का नोट जो होता है उसका आकार कितना होता है? 146 mm इंटू 66 mm। कितना? 146 mm इंटू 66 mm होता है। चलिए ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बराबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से मंत्रा के फाउंडर कौन है? मंत्रा के फाउंडर कौन है? कौन है मंत्रा फाउंडर? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एंड आशुतोष लवानिया। कौन है? मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एंड आशुतोष लवानिया हमारे किसके हैं? मंत्रा के क्या है? फाउंडर हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सके, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? मॉडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडम। मॉडम के जरिए हम क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स को परिवर्तित करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश
करने की जरूरत होती है? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? किस मेमोरी को? हमें डी रैम को। किसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है? डी रैम को, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता? किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता? स्केप की, कौन सी? स्केप, अर्थात ESC की दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? रूलर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? टैब सेटिंग भी कर सकते हैं, पेज मार्जिन भी कर सकते हैं, इंडेंट सेटिंग भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, मतलब है ऑल ऑफ दिस, इसमें हम सभी कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी कार्य इसमें हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? क्या? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी DES किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? IBM के द्वारा। किसके द्वारा? IBM के द्वारा डिजाइन किया गया था। क्लियर है 17वां? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का न्यूनतम जूम प्रतिशत है? न्यूनतम जूम प्रतिशत कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का? 20। क्या है? न्यूनतम कितना है हमारा? 20, यानी 20 इसका सही जवाब है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक उदाहरण है? हमारा ई कॉमर्स का कौन, इसमें से कौन सा हमारा ई कॉमर्स का उदाहरण है? अमेजोन हमारा क्या है? ई कॉमर्स का उदाहरण कहलाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। लिनक्स में मैन किस उद्देश्य के लिए कमांड है? यानी लिनक्स में हमारा मैन जो है वो किसके उद्देश्य के लिए है? किसके उद्देश्य के लिए हमारा? वो है मैनुअल पेजेस के लिए। किसके लिए? किसके उद्देश्य के लिए है? मैनुअल पेजेस के उद्देश्य के लिए है। क्लियर है? चलिए 21वें प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से किसके द्वारा एक एबंडेंट संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित किया जा सकता है? किसके द्वारा संपादित किया जा सकता है? किसके द्वारा? राइट क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिक ऑन ठीक है, देन क्लिक ऑन। ओके, क्लियर है? देन क्लिक ऑन एडिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसका आंसर क्या है? बी। क्या है? राइट क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिक ऑन एडिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। बॉश का पूरा नाम क्या है? किसका? बॉश का पूरा नाम क्या है? बॉश का पूरा नाम क्या कहलाता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या है इसका पूरा नाम? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्न में से ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक कौन है? इनमें से हमारा ट्विटर संस्थापक कौन है? जैक डोर्सी। कौन है? जैक डोर्सी। क्लियर है? कौन है? जैक डोर्सी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग क्या होती है? क्या कोल्ड बूटिंग रीस्टार्ट कंप्यूटर होती है, शटडाउन कंप्यूटर या रिस्टार्ट कंप्यूटर? कोल्ड बूटिंग क्या होती है? इनमें से कोई नहीं, तो इसका जवाब क्या है? नन। क्लियर? इसका जवाब क्या है? नन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी का विकल्प निम्न में से किस मेन्यू में पाया जा सकता है? किस मेन्यू में पाया जा सकता है? किस मेन्यू में पाया जा सकता है? ये हमारा इंसर्ट मेन्यू में पाया जा सकता है। किसमें? इंसर्ट मेन्यू में पाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की मुफ्त मरम्मत करना क्या कहलाता है? जो इंटरनेट पर हमारा सॉफ्टवेयर बग जो होता है वो मुफ्त मरम्मत के लिए क्या कहलाता है? क्या? पैच। क्या कहलाता है? पैच। PATCH। क्लियर है? क्या कहलाता है? पैच। क्लियर? चलिए 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। पेमेंट ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया था? कौन सा उत्पाद लॉन्च किया था? वो क्या किया था? गोल्ड उत्पाद लॉन्च किया था। कौन? पेटीएम ने। किसने? पेटीएम ने। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। ट्विटर ओरिजिनल नेम, ट्विटर का ओरिजिनल नेम कौन सा है? क्या है? TWTR। क्या है? TWTR। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। कैश मेमोरी किसके माध्यम कार्य करती है? जो कैश मेमोरी होती है वो किसके माध्यम से कार्य करती है?
किसके माध्यम से कार्य करती है? सीपीयू एंड रैम के माध्यम से। किसके? सीपीयू एंड रैम के माध्यम से कैश मेमोरी काम करती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा किस वायर का उपयोग किया जा सकता है? किस वायर का उपयोग किया जा सकता है? कौन से वायर का उपयोग करते हैं हम? कॉपर वायर। कौन से वायर का उपयोग करते हैं? कॉपर वायर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से 3D का मतलब कौन सा है? इसमें से हमारा 3D का मतलब कौन सा है? 3D का अर्थ क्या होता है? आकार। 3D का अर्थ क्या होता है? आकार। क्लियर है? 3D का अर्थ क्या कहलाता है? आकार कहलाता है। क्लियर? चलिए 32वां प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? किसकी? टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12। क्या होती है शॉर्टकट कुंजी? किसको इंसर्ट करने के लिए? टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। मैसेंजर किससे संबंधित है? जो मैसेंजर है हमारा वो किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित है? वो क्या है हमारा? इंस्टेंट मैसेजिंग। किससे संबंधित है? इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें एक बार। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में रूलर का विकल्प होता है? हमारा जो रूलर का विकल्प होता है वो किस में होता है? किसमें होता है? व्यू में। किस मेन्यू में होता है? व्यू मेन्यू में रूलर का विकल्प दिखाई देता है। किसका? रूलर का विकल्प। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 35वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की तुलना से जुड़ा एक शब्द कौन सा है? किसके प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ तुलना किसको हम कहते हैं? क्या इसका हमारा ऑप्शन MIPS? क्या है इसका ऑप्शन हमारा? MIPS। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? हमारी इसमें से नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी कहलाई जाती है? नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम हमारी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाई जाती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? इनक्रिप्शन तकनीक नेटवर्क को बेहतर बनाती है। इनक्रिप्शन तकनीक हमारी क्या नेटवर्क को बेहतर बनाती है। किसके द्वारा बेहतर बना रही है? इसका ऑप्शन हमारा क्या है? किसके द्वारा बेहतर बना रही है हमारी? ये सिक्योरिटी के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्योरिटी के द्वारा बेहतर बनाती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर की जाती है? कहाँ पर? ई वैलेट। कहाँ पर? ई वैलेट पर स्टोर की जाती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से रोबोट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रोबोट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कैरल कैपेक। किसके द्वारा? कैरल कैपेक के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलिए अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं। 40वां प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? इसमें से हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? ब्लिंक डायगोनल्स। क्या नहीं है? ब्लिंक डायगोनल्स हमारा है क्या है? ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं कहलाता। क्लियर है? चलिए क्लियर है सभी को? फिर से मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।